जब तक कर कफन नहीं दोगी तो तुम अपने बच्चे का लाश नहीं जला सकती। मैं अपने मालिक का आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, ना तो कड़ है ना तो कफन है। मेरे पुत्र की लाश को जलने दीजिए। क्या कही मिथ्यावादी औरत, झूठ बोल रही हो। गले में इतने कीमती मंगलसूत्र और कहती हो कुछ नहीं है। झूठ बोल जा रही हो। हे भगवान, हे भगवान, आज इस मंगलसूत्र को पहचानने वाला कोई सूर्यवंशी खानदान के ही हो सकते हैं। और आज एक डोम एक भंगी ने इस मंगलसूत्र का कीमत लगा रहा है। क्या सूर्यवंश का सद्धर्म गिर गया है? भगवान, कौन हो तुम जो इस मंगलसूत्र का तुम कीमत लगा रहे हो? अपना नाम बताओ, नहीं तो मैं तुझे श्राप दे दूंगी। रुक जाओ। परंतु तुम सूर्यवंशी खानदान की कौन हो? मैं सूर्यवंशी खानदान की तारामती हूँ। क्या कही? क्या कही? तारामती? इसका अर्थ, इसका मतलब ये मेरा पुत्र रोहित है। हे भगवान, हे भगवान, ये कैसा है? ये कैसा तेरा इंसाफ है? कैसे सहूं मैं पुत्र का संताप और मर जाए तरुण बेटा ना रोए बाप। सब लो हैं हरिश्चंद्र, सब लो। जब तुम अपने पत्नी को बेच दिया तो तेरी पत्नी कैसी? जब तुम अपने पुत्र को बेच दिया, ये तेरा पुत्र कैसा? सब लो, नहीं तो सत्य धर्म के मार्ग से गिर जाओगे। तुम्हारे पितर लोग स्वर्ग से नरक में ढकेल दिए जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक है, यही सत्य है। बिल्कुल ठीक आकाशवाणी हुई है। जिस पत्नी को मैंने भरे बाजार में खड़े करके बेच दिया, वो पत्नी कैसा? जिस बेटे को मैंने अपने ही हाथों से बेच दिया, तो बेटा कैसा है? औरत, अगर तुम्हें अपने पुत्र का दाह संस्कार करना है तो तुम्हें भी कर कफन देना होगा, अन्यथा मैं तुम्हारे पुत्र की लाश को उठाकर फेंक दूंगा। भगवान, अब मैं कर कफन कहां से लाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। स्वामी, आप मेरे पुत्र की लाश को जलने दीजिए। मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं। सामने इस जंगल के बाहर जाकर एक गांव बसा हुआ है। उस गांव से जाकर भीख मांग कर लाओ और कर कफन दो मुझे। तब तक तुम्हारे बच्चे का लाश को देख रेख करूंगा।
अगर कर कफन नहीं दिया तो मैं इसे गंगा नदी में कच्चे फेंक दूंगा। अगर आप मुझसे कर कफन लेंगे तो मैं इस गांव बस्ती में भीख मांग के लाती हूँ। तब तक आप मेरे पुत्र को लाश को देखिए। ठीक है, मैं तब तक तुम्हारे पुत्र का देखभाल करता हूँ। लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो ओ तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो ओ तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे तो 10 लाख देगा, गरीबों की सुनो। आंसू पी के रह जाते हैं, हाँ गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। भूख लगे तो ये बच्चे आंसू पी के रह जाते हैं, हाँ गरीबों की मजबूरी क्या क्या ये सह जाते हैं। यह बचपन का दिन है, घर खेलने की उम्र अब नहीं है, दुख झेलने की तरस का इन पे औलाद वालों उठा लो इन्हें भी गले से लगा लो, मुरझाए ना फूल कहीं आंधियों बरसात में, गरीबों की सुनो। बदकिस्मत बीमारी माता कदम कदम पे गिरती है, फिर भी अब इन बच्चों के खातिर हाथ पसारे फिरती है। बदकिस्मत बीमारी माता कदम कदम पे गिरती है, फिर भी इन बच्चों के खातिर हाथ पसारे फिरती है। कहीं इनका यह साथ न छूट जाए, अनाथों का यह आस भी न टूट जाए। कहाँ जाएंगे मुकद्दर के मारे, पूजते दिए टिमाते
10 लाख होगा गरीबों की सुनो। कहे कि तू सब केहू यापन आपन कहावे वाल केवा। सुख बात सब केहू बाटे दुखवा बटावे वाल केवा। ठेस लागे जाए केहू के न हो पत्थर के देखे जहां के करा पे कर केहू जग में भरोसा जहर भरल मुस्कान। सपना के दियावा सपना के दियावा बुझाए दियावा जुड़ावे वाल केवा। कहे कि तो सब केहू आपन आपन कहावे वाल केवा। खबरदार खबरदार, बिना कर कफन लिए कोई भी लाश को नहीं जला सकता, मुर्दे को नहीं जला सकता। आ गई, ये लीजिए, मैं अपने पुत्र के दाह संस्कार के लिए मैं भीख मांग के लाई हूँ। ये लीजिए और मेरे पुत्र का दाह संस्कार होने दीजिए। मुझे इसमें से सिर्फ मेरे मालिक की आज्ञा अनुकूल सिर्फ 1.25 रुपया चाहिए। बाकी की पैसे से तुम अपने बेटे का क्रियाक्रम कर लेना। कर तो मिल गया, परंतु अब मुझे कफन भी चाहिए। कफन? हाँ हाँ कफन। इस समय तो आधी रात्रि की वेला है, अब मैं कफन ढूंढने कहाँ जाऊंगी? आप मेरे पुत्र के लाश को जलने दीजिए। ऐसे तुम मानने वाली नहीं। मैं अभी भी कहता हूँ मुझे कर दिया और कफन भी चाहिए, नहीं तो मैं तेरे बच्चे को उठाकर फेंक दूंगा। ठीक है, अगर आप कफन लेने के लिए चाहते हैं तो मेरे आंचल से कफन को फाड़ लीजिए। आपको जितना चाहिए आप ले लीजिए। ठीक है। हे भगवान, हे भगवान, जिस अग्नि का फेरा लेकर तारामती को वचन दिया कि जब तक जीऊंगा मैं तुम्हारा निर्वाह करूंगा, तुम्हारे आंचल को सजाता और संवारता रहूंगा, परंतु आज इस आंचल से सदा सदा के लिए मेरा नाता टूटने जा रहा है। मैं इस दृश्य को कैसे आंखों से देखूंगा? मैं आंखों पे काली पट्टी बांध लेता ताकि ये मेरी आंखें उस आंचल के भारती हुए दृश्य को देख ना सके।
लाओ, अपना आंचल मुझे पकड़ाओ। हे ईश्वर, आज मेरा नाता सदा सदा के लिए ही इस आंचल से टूटने जा रहा है। एक दो दिन के साथ मैं इस आंचल को फाड़कर कफन ले लूंगा। एक, दो, ए लो, ठहरो। हरिचंद, तारामती का आंचल छोड़ दो। कौन हो? मैं विश्वामित्र हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपने मालिक का वफादार हूं और जब तक मेरे मालिक नहीं कहे तो मैं वो कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे मालिक की आज्ञा है बिना कर कफन का कोई भी मुद्दा जलने मत देना। मैं उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं अब इस आंचल को फाड़ने जा रहा हूं। ठहरो, ठहरो हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र, तारामती का आंचल तुम छोड़ दो। आप कौन हैं? मैं भगवान विष्णु हूँ। हे भगवान विष्णु, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, परंतु मैं आपकी आज्ञा भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मेरे मालिक का आज्ञा है। मैं अपने मालिक का आज्ञा का पालन करूंगा। रुक जाओ! अरे संत, रुक जाओ। तुम तारामती का आंचल छोड़ दो। कौन है आप? मैं तुम्हारा मालिक कालो। मालिक? मालिक आप? ठीक है मालिक, आपकी जैसी आज्ञा। हाँ, मैं तुम्हारा मालिक। हे हरिश्चंद्र, मैं और कोई नहीं, धर्मराज तुम्हारे धर्म की रक्षा के लिए ये भृंगी का रूप धारण कर तुम्हारे सत्य धर्म को पालन करने के लिए जो आज 100वां जग तुम्हारा पूरा हो चुका है। जाओ जाओ, अचल राज करो। हे धर्मराज जी, हे धर्म कहे मालिक, मैं हरिश्चंद्र आपको प्रणाम करता हूं। हे शीर्षाई भगवान विष्णु, हे पालन करता, हे ईश्वर, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। कल्याण हो हरिश्चंद्र। हे भगवान, कौन सा चूक हुआ मुझसे जो इतने बड़े कष्ट मेरे सिर पे आ बैठा। भगवान, हे गुरुदेव, हे गुरुदेव, जिस प्रकार से आपने मेरा परीक्षा ली,
किसी प्रकार का परीक्षा आने वाले समय में नहीं लेना, नहीं तो धर्म का रक्षा नहीं हो पाएगा, धर्म का नाश हो जाएगा। गुरुदेव, धर्म का नाश हो जाएगा। हे हरिचंद, मैं तो सोचता था तुम्हें धर्म के मार्ग से गिराने के लिए, लेकिन मैं तुम्हें गिरा नहीं पाया, इसीलिए तुम्हारी जीत हुई और मेरा हार हुआ। हे गुरुदेव, आप सबों की कृपा है। हे हरिश्चंद्र, मांगो, आज तुम मुझसे जी भर के मांगो, तुम्हें क्या चाहिए, मैं देने के लिए तैयार हूं। हे प्रभु, अब हरिश्चंद्र को कुछ नहीं चाहिए। अगर देना है तो मेरे पुत्र रोहित को जीवन दान दीजिए। ऐसा ही होगा। उठो पुत्र, उठो पुत्र रोहित, भक्ति भाव से चित्त को मिले चैन, और तुम्हें देखने के लिए सबके आंखें हैं बेचैन। उठो पुत्र। बेटा रोहित, मेरे लाल, बेटा रोहित, मेरे पुत्र, अपने पिताजी के पास जाओ। देखो, तुम्हें देखने के लिए क्षीर सागर से भगवान विष्णु आए हैं। देखो, तुम्हें देखने के लिए कितने देवी देवता आए हैं। सभी को प्रणाम करो मेरे लाल। प्रणाम भगवान। कल्याण हो। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण हो। पिताजी। हे विश्वामित्र जी, आपने मेरे भक्तों हरिश्चंद्र को बहुत सताए हैं, बहुत दुख दिए हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूं। त्रेता के तिर्य चरण में आपको निश्चर जरूर सताएगा। हे भगवान श्री साई भगवान विष्णु, त्रेता के तृतीय चरण में अगर हम निश्चर सताएंगे तो आपको स्वयं राम का अवतार लेकर सारे निश्चरों का नाश करना होगा। ये भी मेरा श्राप अटल है। हे राजन, मुझे राज और ताज लेकर क्या करूंगा? मैं तो एक बैरागी हूं, मैं तो ये महात्मा हूं। ये ताज से मुझे क्या लेना देना? ये राजपाट लेकर मैं करूंगा क्या? लो, तुम्हारी राजपाट को मैं वापस करता हूं। हे गुरुदेव, ये राजपाट जो मैं एक बार दान कर दिया, वो दोबारा हरिश्चंद्र दिया हुआ दान वापस नहीं ले सकता। अगर आप देना चाहते हैं तो मेरे पुत्र रोहित को दे दीजिए। ही राजन, अगर तुम्हारी यही विचार है तो ये राजपाट रोहित को देता हूं। बोले भगवान विष्णु की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। पार करो मोरी नैया हो, भजो कृष्ण कन्हैया। पार करो मोरी नैया हो, भजो कृष्ण कन्हैया।